कैसे पता है आपको? लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 83 तक करने को कहा था, है ना? ये 58 से 63 तक रिलेटेड है। हाँ, 58 से 63। हाँ, यस। तो दोस्तों अब 83 के बाद ये जो क्वेश्चन आने वाले ये इनको इनके बारे में सुनाओ पहले। ये देखो। इसको देखा ना, देखो ये क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। सेट ऑफ ऑल पॉइंट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं? कर्व ही तो बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन बना देंगे, पैराबोला, एलिप्स, कुछ भी। और all points whose distance from this point are 2/3 of their distance from this line। बेटा जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या है क्वेश्चन? थोड़ा अजीब तरीके से पूछा गया, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ बातों का पता होना जरूरी है आपको, और वो बातें क्या है सुनो। ये देखो, आपको बोला उन सभी पॉइंट्स की इक्वेशन निकालनी है जो इस वाले पॉइंट है। वो क्या पॉइंट दिया बताना बच्चे? 0 4 ना? चौधरी रिक्वेस्ट है, चौधरी। चौधरी रिक्वेस्ट है, चुप हो जा। आपको एक पॉइंट दिया हुआ 1 2 3 4, ये 0 4 है ना? 0 4 पॉइंट है ना? आपसे कहा है कि उन सभी पॉइंट्स की इक्वेशन निकालो जिनका इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस, और एक लाइन दे रखी है आपको ऊपर कहीं। अगर चीजों को समझना जानते हो दोस्तों, आपको 5 6 7 8 9, y बराबर 9 एक लाइन दी है। असली चित्र बनाना जरूरी नहीं होता, मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फिर भी फायदा हो जाए, समझ में आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ। वो सारे के सारे पॉइंट्स जिनका इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? 2/3 रहता है। 2/3 क्या रहता है? 2/3। अगर एक पॉइंट और एक लाइन से कुछ पॉइंट्स का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है, वो पैराबोला बनाते हैं बच्चों। याद करो, आपने पढ़ा था पैराबोला की डेफिनेशन ये थी ना? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर whose distance from given fixed point is always equal to perpendicular distance from given fixed line। और अगर रेशो आपको 2/3 बोला है, उसने क्या बोला है? ऑब्जर्व करो दोस्तों, 2/3 एक से छोटा होता है। रेशो एक से छोटा है, हैं? यानी एलिप्स। एलिप्स की खासियत ये है कि उसमें रेशो हमेशा एक से कम होता है, जिसको इसेंट्रिसिटी भी बोलते हैं, है ना? एक्चुअली यहाँ पर ना, अब मैं इतनी ज्यादा बातें आपसे कर रहा हूँ, इतनी बातें करने की जरूरत है नहीं दोस्तों। ये एक एलिप्स है, और आपको बोला उन सभी पॉइंट्स की इक्वेशन निकालो जिनका यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या है? 2/3। और दिस रेशियो इज इसेंट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो। पी ओ अपॉन में पी ए बराबर क्या है? 2/3, यानी इसेंट्रिसिटी 2/3 है इस क्वेश्चन में। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया दोस्तों? अब क्या चाहिए इन्फॉर्मेशन? अब तो कुछ नहीं चाहिए बेटा, ये फोकस ही तो होगा फिर। ये फोकस होगा ना? सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। और ई भी आपको पता है, तो ए भी मिल जाएगा बच्चों। नाउ फोकस दे रखा था ना यार, फोकस 0 4 दे रखा था बच्चों। फोकस क्या होता है बताना? सी बराबर 4 आ गया। अच्छा अब सुनो, सी बराबर ए ई, यानी 4 बराबर ए इंटू इसेंट्रिसिटी क्या है? 2/3। तो ए की वैल्यू 6 आ गई। अब ए भी पता है, सी भी पता है, पिछली क्लास वाला क्वेश्चन बन गया बच्चों। नाउ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, पूरा ही करा दो क्या अब? 4 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बताना? 36 में 16 गए 20, है ना? तो बी क्या आएगा ये जान के मैं क्या करूंगा? इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय पता नहीं, वाई स्क्वायर बाय पता नहीं, इज इक्वल टू 1। ए और बी में कहाँ रखूं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा बेटे। आपने आपको याद है हमने क्या बोलता? ए हमेशा बड़े वाले को मानेंगे। अब ए मैं किसके नीचे रखूं, एक्स के या वाई के?
वाई के कैसे पता लग जाता है आपको? हैं? क्योंकि वर्टिकल एलिप्स है ना, चित्र नहीं दिख रहा साफ साफ। वाई के नीचे बढ़ा तो वाई पे बढ़ा, ये लो आंसर आ गया। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है। 2/3 से मुझे पता लगा कि ये क्या है, एलिप्स। अगर वो 1 होता तो क्या होता, पैराबोला। और अगर वो 2/3 1 से ज्यादा होता तो क्या होता, हाइपरबोला, है ना। चलिए ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था, बस समझने की बात थी। इसको देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 85 में आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करवा ही देता हूं आपको। ओके बेटे, पहले ये सुन ले। अभी जो मैं आपको करा रहा हूं वो कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 80, 85। एक एलिप्स की इक्वेशन निकालने को बोला जा रहा है। उस एलिप्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको बोला है एलिप्स मेजर ऑन एक्स एक्सिस है ना। तो लेट एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और आपको इस एलिप्स के दो पार्ट देखो, सब कुछ में से कुछ भी नहीं दिया। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि सब कुछ में से आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपको एलिप्स के दो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं, दो पासिंग पॉइंट, आके रीति बोल। 4 3 और 6 2। हमने पढ़ा था दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन देगा तो सब कुछ पूछ लेगा, और सब कुछ मतलब कुछ कुछ देगा तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा। पर ये अलग ही टाइप है, पता है ना। इसमें पासिंग पॉइंट दिए हैं। कौन सा है ये? 85। तो दोस्तों आप सुनो कैसे करेंगे, कुछ सिंपल सी बात है, हम वही बोलेंगे ए पता है और बी पता है तो सब पता है। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सेंटर रेडियस वो फोकस डायरेक्ट वो चाहिए, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए। ए पता है और बी पता है तो सब पता है। पर यार ए और बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये क्यों दे रखे हैं? द पॉइंट 4,3 इज passing through the ellipse, therefore it will satisfy the equation of ellipse, है ना। therefore put x बराबर 4 and y बराबर 3 in यहाँ। 4 का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली पॉइंट बी क्या है, 6 2 इज ऑल्सो आ क्या, पासिंग पॉइंट। therefore पुट एक्स बराबर 6 वाई बराबर 2 इन कहाँ, एलिप्स। तो 6 का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं बेटे, है ना। एक काम करो, फॉर सिंपल प्रेजेंटेशन, 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन हुआ करते थे। वैसे वो 2 साल से डिलीट हो गए, अब पता नहीं आपने किए नहीं किए, मैंने तो कराया था, मुझे याद आ रहा है यश। एक क्वेश्चन कन्वर्टेबल इंटू लीनियर फॉर्म, कुछ याद आ रहा है? आप यहाँ पे 1/a² को थोड़ी के लिए कैपिटल एक्स मान लो, 1/b² को थोड़े के लिए कैपिटल वाई मान लो, कुछ याद आ रहा है बच्चों? 16x प्लस 9y इज इक्वल टू 1।
और 36x+4y इज इक्वल टू 1। 1/a² को मैंने x मान लिया ना। अब इन दोनों को सॉल्व करना थोड़ा अच्छा लग रहा है देख के, हाँ मैं कर सकता हूँ ऐसा लग रहा है। तो चल y का एलिमिनेट करता हूँ, है ना। इसको आप 4 से, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 64, 36। 36 × 9 क्या होगा बेटे, बहुत बड़ा होगा। इतना नहीं आता मुझे, बता। इतना नहीं आता, तू बता ना। 36 × 10, 360 में 36 गए, 324। सीख लिया मैंने। अभी बता रहा हूँ देखो। तू गया। माइनस माइनस कैंसिल। ये 3 है, 324। तो अब माइनस करके कितना आएगा ये? 324 में 64 माइनस करके 260, है ना। माइनस का 260x इज इक्वल टू माइनस का 5। x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 5। बच्चे बच्चे 1/52, है ना। बेटे आपने x की वैल्यू निकाल ली, अब y की वैल्यू कैसे आएगी? ये कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होने के बाद तो 10th क्लास, छोटी क्लास वाला क्वेश्चन है। 16 × 1/52। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या ये? y का 1/13, है ना। गेट पे कोई है क्या बेटा? गेट पे कोई गरिया। कैपिटल X 1/52 आ गया। कैपिटल Y क्या आ गया? 1/13 आ गया। कैपिटल X आपने किसको माना था थोड़ी देर के लिए? ये। कैपिटल Y किसको माना था? ये। तो a² आ गया 52, b² आ गया 13। एक क्वेश्चन ऑफ एलिप्स क्या होगी? x² + a² + y² / b² इज इक्वल टू 1, है ना। फिर एक बार देख के ना करिए, गेट पे कोई आ गया। तो x² / 52 + y² / 13 इज इक्वल टू 1। आंसर। फालतू में मेहनत करवा दी इस क्वेश्चन ने, कितना आसान था ये। गवाना कटवाल। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी इस क्वेश्चन में, पेपर में आता है बहुत। तो बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कर लोगे, पहले बताओ। ऐसा क्वेश्चन आया तो कर लोगे? हैं? अच्छा। अच्छा। तो फिर तो बेटे तुम ये भी कर लोगे, दो पासिंग पॉइंट दे के। हाँ बोलो। फिर तो ये भी कर लोगे, इसमें पासिंग पॉइंट रहेगा देखो, है ना। ये फोकस जगह सी दे रखा है और ये डायरेक्टर दे रखा है, ये भी कर लोगे, दिमाग लगा के करो, है ना। क्या? हाँ। 1 से कम होती है एलिप्स में हमेशा। हमेशा एलिप्स में 1 से कम होती है। खत्म। और दोस्तों अब फटाफट से हेडिंग बना लो आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है हाइपर बोला। हाइपर बोला। आपको आंसर कॉपी पेज से कर लेना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। हाइपर बोला दोस्तों, हाइपर बोला क्या होता है? हाइपर बोला, पहला पॉइंट मीनिंग। ये हाइपर बोला इज एन इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स
डिफरेंस ऑफ whose distances from given two fixed points is always constant. Is always क्या? Is always constant. बस एलिप्स में और हाइपरबोला में क्या फर्क होता है? एलिप्स में यहाँ पे डिफरेंस की जगह सम था। सम ऑफ whose distances from given to fixed point is always constant. यहाँ पे डिफरेंस होता है, इतना सा फर्क है बस। ठीक है। fixed points are called क्या? फोकाई। ठीक है। फिक्स्ड डिस्टेंस is called length of transverse axis। समझ रहे हो क्या कह रहा है ये ऐसा कह रहा है बच्चों, देखो ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब एक ऐसा पॉइंट, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस का डिफरेंस अगर 10 है, अब मैं बोलूंगा आप एक और पॉइंट ढूंढो, तो एक पॉइंट ऐसे मिलेगा आपको। इसका भी जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस का डिफरेंस यहां से और यहां से वो 10 ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको मिल सकते हैं बच्चों। ये डिफरेंस क्या है? 10। बाद में समझ में मैं क्या कर रहा हूँ। और उस साइड भी, जैसे ये पॉइंट है, देखो ये वाला पॉइंट, तो इसका यहां से डिस्टेंस, इसका यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, ये सारे डिस्टेंस हमेशा क्या होता है बच्चों? डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है ना। तो ऐसे सारे के सारे पॉइंट मिलकर क्या बनाते हैं? एक हाइपरबोलिक पाथ। कौन सा पाथ बनाते हैं वो? एक हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको? एक हाइपर बोला। ये जो फिक्स पॉइंट होते हैं क्या होते हैं? फोकस। और जो फिक्स डिफरेंस है ना, बोलते क्या होता है? ये इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, इतना ही डिफरेंस होता है हमेशा वो। ठीक है। चलो, टर्म्स, अगला पॉइंट। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बेटे दोस्तों, टर्म्स। हाइपरबोला में क्या क्या टर्म्स होती हैं सच बताऊं तो? जो जो पैरा उसमें होती है ना, इलिप्स में, वो सारी टर्म्स होती हैं हाइपरबोला में। वो ही सारी टर्म्स होती हैं। कई बार बच्चे बोलते हैं दो पैराबोला मिलके हाइपरबोला बना देते हैं। बेटे देखो, वो दिखने में एक जैसे होते हैं ये, लेकिन इनकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है। सबसे पहले ये क्या है? सेंटर। ये क्या है बच्चों? सेंटर। ये क्या है? वर्टिसेस, टर्निंग पॉइंट। दो दो वर्टेक्स होते हैं ना, इसलिए क्या है? ये वर्टिसेस। ये क्या है? ये क्या है? फोकाई। जहाँ पे फोकस होता है, वहां पे एलिप्स की जो चौड़ाई होगी वो क्या कहलाएगी? क्या बोलेंगे इसको? लेटस रेक्टम, हाँ। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ना, क्योंकि फोकस दो दो हैं, उन फोकस के पीछे पीठ पे दो लाइन होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स लाइन। डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। यहां से लेके यहां तक की लेंथ
दोनों वर्टेक्स के बीच का तो गैप होता है ये। दोनों वर्टेक्स के बीच का तो गैप होता है ना। इसको बोलते हैं, देखो इलिप्स को मेजर एक्सिस बोलते हैं ना। इलिप्स को क्या बोलते हैं बच्चों? मेजर एक्सिस। यहाँ इसको पता क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। और दूसरा माइनर एक्सिस होता ही नहीं है हाइपरबोला में। माइनर एक्सिस का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ये बनेगा ही एक ही एक्सिस पे। या तो एक्स पे बनेगा या वाई पे बनेगा ना। उसको दूसरे वाले एक्सिस को कॉन्जुगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्जुगेट एक्सिस। अब फिर वही बात दोस्तों, इस हैंड लास्ट पॉइंट, इस सेंट्रिसिटी। पी ओ ए। हाइपरबोलिक पाथ की खूबी होती है, किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। हाइपरबोलिक पाथ पर आने वाले किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस पी ओ। और जो पी ओ जो होता है ना, वो हमेशा बड़ा होता है बच्चों, किससे? पी ए से। यानी कि पी ओ अपॉन में पी ए जो है वो हमेशा एक से ज्यादा होता है। और इस रेशो को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। इसेंट्रिसिटी हमेशा क्या होती है? एक से ज्यादा। हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी क्या होती है बच्चों? हमेशा एक से ज्यादा। ठीक है। कोरोना के में क्या हो गया? बता, क्या समझ नहीं आ रहा होता? अगर तू एक दिन पहले रहता तो कुछ सब समझ आ रहा होता आज, बुझ ले। क्योंकि ये सब तेरे लिए नए नहीं होते ना, राइटर सेंट्रिसिटी, ये सब तेरे लिए नया है बेटे। एवरीथिंग इज न्यू फॉर यू, ये सब कुछ। फोकाई, वर्टेक्स, एलिप्स, एसेंट्रिसिटी। पड़ जाएगी आदत तेरे को धीरे धीरे, कोई बात नहीं, चल। लिख लिया तो दोस्तों, लिख लिया। चलिए। और अब फॉर्मूले, दोस्तों फॉर्मूले, फॉर्मूले। फॉर्मूले। इसके फॉर्मूले क्या कितने होते हैं? जितने इलिप्स के फॉर्मूले थे ना, उतने ही हाइपरबोला के फॉर्मूले होते हैं बच्चों। हाइपरबोला कितने प्रकार का पाया जाता है बता आपको? इलिप्स कितने टाइप का होता है बताना। दो। हाइपरबोला भी दो टाइप का होता है बच्चों। लेकिन यहाँ पे ना, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाली कहानी नहीं है दोस्तों, ध्यान से सुनना क्या है। या तो हाइपरबोला ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस पे। या फिर हाइपरबोला ऐसे बनेगा बच्चों, वाई एक्सिस पे। ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस पे बनता है उसको बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं उसको? और जो वाई पे बनता है ना, उसको पता है क्या बोलते हैं? इस वाले का ही कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्या? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब मैं एक एक करके लिखवाऊंगा सारे फॉर्मूले, आप समझते जाना, लिखते जाना, ठीक है बेटे। सबसे पहला पॉइंट, एक्सिस। ये किससे बना है? एक्स एक्सिस पे। ये किस पे बनता है? ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसकी होती है एक्स स्क्वायर बाय पता नहीं, वाई स्क्वायर बाय पता नहीं, इज इक्वल टू वन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो इलेक्शन बीच में प्लस होता था, इसमें माइनस होता है। लेकिन प्लीज कुछ चीजों को मेरे को आपको क्लियर करना है बेटे, यहाँ देखना, बीच में फिर मत बोलना बाद में। एक्स स्क्वायर बाय, सुन तो ले, पहले हमको बोलना, चुपचाप चुप हो जा। वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। अगर आर एच एस में माइनस में आ जाए, लिखना मत, लिखना मत, मुझे डिलीट करना है वो। अगर आर एच एस में वन की जगह माइनस में आ जाए ना, तो हाइपरबोला का एक्सिस बदल जाता है।
ये है हाइपरबोला और ये है इस ही का कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कौन सा? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। पर बच्चों को ऐसे याद रखने में तकलीफ होती है, तो मैं उसके चीजों को आसान कर देता हूँ। इस माइनस को जब ला लो बेटे, अगर ये माइनस इधर आएगा तो आप जानते हो क्या होगा? वाई वाले पहले माइनस का था, वो प्लस का हो जाएगा। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, उस साइड का हो जाएगा प्लस का वन, उधर क्या हो जाएगा बच्चों? पर तू बड़ा ले ले ले। अब सोचना ये है कि भैया ए बी कैसे है। एलिस में रूल क्या था? एलिस में हमने रूल बनाया था कि ए हमेशा हम किसको मानेंगे? बड़े वाले को। लेकिन बेटा यहाँ पे मेजर माइनर का कंसेप्ट ही नहीं है। हाइपरबोला में मेजर माइनर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हाइपरबोला तो किसी एक एक्सिस बनता है, दूसरे पे बनता ही नहीं। दूसरा तो उसको कॉन्जुगेट हाइपर कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम पता किसको क्या करेंगे दोस्तों? हमेशा ए हमेशा हम पहले वाले को मानेंगे। किसको मानेंगे? उस वाले को मानेंगे जिस एक्सिस पे वो बन रहा है। ए बी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ध्यान रखना इस वाले को, इसमें हाइपरबोला में। ठीक है। ए हमेशा किसको मानेंगे हम? पहले वाले पे। पहले मतलब जिस एक्सिस पे बन रहा है। देखो ये वाला हाइपरबोला किस पे बन रहा है? एक्स पे की वाई पे? बोलो। तो एक्स के नीचे वाले को ये मानेंगे हम। ये वाला हाइपरबोला किस पे बन रहा है बताओ? तो वाई के नीचे वाले को ये मानेंगे हम। अब आगे बात समझ में। और ये भी याद रखो, अगर एक्स प्लस का तो एक्स पे बनेगा, अगर वाई प्लस का तो वाई पे बनेगा, ऐसे याद रखो आप। ठीक है। ओके। अगला पॉइंट दोस्तों, सेंटर। एलिस में क्या होता रहा? बोलते था एलिस में क्या होता रहा? यहाँ भी वही होता है। वर्टिसेस। एलिस में क्या होता है? एलिस में प्लस माइनस ए जीरो है ना। यहाँ पे एक ही बच्चे की आवाज आ रही है बस। अरे बुक से देख के ही बोल दे, मैं तो कह रहा हूँ। फोकाई। फोकस। एलिस में क्या होता है? फोकस प्लस माइनस सी जीरो है ना। यहाँ भी वही होता है। डायरेक्ट्रिक्स। एलिस में क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन क्या होती रही? बोलो। समझ गया मैं, कोई पढ़ के नहीं आया बस। इतना ही काफी होता है इन टीचर के लिए भाई, मैं पागल थोड़ा ना हूँ, तुम्हारी उम्र से ज्यादा टाइम हो गया पढ़ाते हुए मुझे। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, यहाँ भी वही होता है बच्चों। लेटस रेक्टम, यहाँ भी वही होता है। टू बी स्क्वायर अपॉन में, सब सेम है भाई। मैंने उसमें पिछली क्लास में हिंट दिया था, कुछ नया है ही नहीं, बस मीनिंग डिफरेंट होगा। अच्छा वहां पे मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस होता है ना, यहाँ पे होता है ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स एक्सेस। वहां पे क्या होता है? मेजर एक्सेस टू ए, यहाँ भी वही होता है। अगला कॉन्जुगेट एक्सेस। बेटे थोड़ा सा राइटिंग बुढ़ापे में हाथ कांप रहे हैं से राइटिंग खराब आ रही है बेटे, प्लीज एडजस्ट करिए। कॉन्जुगेट एक्सेस क्या होता है? कॉन्जुगेट टू बी। माइनर एक्सेस बोलते हैं ना लिसनर्स को, माइनर। यस। इसके बाद आखिरी में इसेंट्रिसिटी दोस्तों। अच्छा देखो, आपने नोटिस किया आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो यहाँ पर। ए बस सब कुछ फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ए बी सी और ई। अब ए और बी तो एक क्वेश्चन से मिल जाएंगे। सी कहाँ से आएगा? सी मैं बताता हूँ सी कहाँ से आता है। सी बराबर ए ई। सी बराबर क्या होता है? और एक क्वेश्चन होती है, सी स्क्वायर टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था, याद है बच्चों? यहाँ प्लस होता है। ध्यान रखो इलिप्स में और हाइपरबोला में क्या डिफरेंस है, ये तो डिफरेंस है इलिप्स और हाइपरबोला में। समझे? इलिप्स में यहाँ प्लस होता था, यहाँ माइनस होता था। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। ठीक है। उसके अलावा कोई फर्क नहीं है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कोई डिफरेंस नहीं है। इसेंट्रिसिटी एक से ज्यादा होती है। इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, वो तो मैंने बता रखी है ना आपको।
फाइंड सब कुछ ऑफ द हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर बाय 16, इस हाइपरबोला में सब कुछ निकाल, सब कुछ। आओ दोस्तों करें इसको। एक्स स्क्वायर बाय, क्वेश्चन चेंज करना चाहता हूँ दोस्तों। आई वांट टू चेंज सम क्वेश्चंस। ये लो, एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 36 इजिकल टू 1। दोस्तों इसकी शक्ल देख के इसको धप्पा करो, पहचानो इसको। कौन सा हाइपरबोला ये, एक्स वाला या वाई वाला? हाइपरबोला या कॉन्जुगेट हाइपरबोला? एक्स वाला या वाई वाला? एक्स वाला नालायको। एक्स प्लस का तो एक्स पे बनेगा, ये देखना। अगर एक्स प्लस का तो एक्स पे बनेगा, वाई प्लस का तो वाई पे बनेगा। वैसे ये बड़ी बात है, छोटी बातें कर दी। अच्छा, अब ए किसको मानूं मैं? ए किसको मानूं बच्चों? हमेशा पहले वाले को मानेंगे, जिस एक्सिस पे हाइपरबोला बना है ना उसको। तो यहाँ पे ए मिल जाएगा, ए फॉर 16, बी फॉर 36, और सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम्म। हाँ मैं थोड़ा सा हाइपर हो गया था। तो ए क्या आ जाएगा? 4, बी क्या आ जाएगा? 6, सी बराबर √4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्या आएगा बच्चों ये? √52, है ना? तो ये 2√13 आ जाएगा, तो है ना? और सी बराबर ए ई होता है। ई फॉर एप्पल, ये और कसम से भाई, ई फॉर इसेंट्रिसिटी बोल लेता, ई फॉर एलिफेंट ही बोल लेता, ई फॉर एप्पल। और चौधरी, चल कोई नहीं, हाइपर हो गए। अच्छा दोस्तों अब बताओ मुझे क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले एक्सिस बताओ, एक्सिस कौन सा एक्सिस है इसका? दूसरा सेंटर हमेशा ओरिजिन पे होता है ना? तीसरा पॉइंट वर्टिसेस, एक्स एक्सिस वाले को होता है 0 प्लस माइनस A0, यानी +-4 0। दूसरा फोकाई, अगला फोकाई, फोकाई होता है +-C0, यानी कि प्लस माइनस क्या? यस। अगला पॉइंट बच्चों क्या? डायरेक्ट्रिक्स, एक्स इज इक्वल टू +-A/E, एक्स +-A, यानी कि 4/√13/2, यानी क्या आएगा? एक्स बराबर +-8/√13, है ना? यस। अगला क्या? LR लेटेस्ट रेक्टम, क्या होता है? 2B² अपॉन A, यानी 2 × 6 का स्क्वायर अपॉन में 4, 18, है ना? यूनिट, सेंटीमीटर यूनिट। लेंथ हमेशा यूनिट में आती है ना बच्चों? ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा? 2A। कॉन्जुगेट एक्सिस, क्या होता है फॉर्मूला? 2B, है ना? और क्या बचा? इसेंट्रिसिटी, वो ई होता है, ई ई निकाल रखा है आपने ऑलरेडी। आंसर, इसेंट्रिसिटी एक से ज्यादा, ये चेक करो बच्चों।
इस क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी अपने आप एक से ज्यादा है, ये देख रहे हो, है ना। हाँ, नहीं तो आपने कहीं गलती की है। देखा आपने, कुछ खास फर्क नहीं है। एलिस जो बच्चा पढ़ के आया, समझ लो 99.9% हाइपरबोलस को पहले आता था, इसका मतलब। क्यों टाका? आयुष, पारस, डन। अब देखना कौन कौन से क्वेश्चन जाएंगे तुम्हारे, देखना बच्चे बुक में आओ। हम्म। सर्कल रहता है, सर्कल तो बहुत आसान था बेटे। सर्कल सबसे बड़ा टॉपिक था इस चैप्टर का। आता हूँ। ये देखो दोस्तों, आप फाइंड ये वो सो कर लोगे, बताओ। 69, ये बताओ कौन से एक्सिस पे बनेगा ये। एक्स पे बनेगा ये। फाइंड सब कुछ हो जाएगा बच्चों। ये वाई पे बनेगा, यस। वाई छोड़ दो, वाई फॉर क्या होता है सारे बात। ये रेड कलर, इसको येलो दिख रहा है, देखो। ये कर लोगे बच्चों, अरे देखो, यहाँ पे दोनों तरफ 36 से डिवाइड करोगे आप। आरएचएस में 1 बनाओ हमेशा। ठीक है। सब खत्म हो गया दोस्तों, कुछ नहीं बच्चा। सब खत्म हो गया। अच्छा देखो, फिर वही दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन देगा तो सब कुछ बोल लेगा, और सब कुछ मतलब कुछ कुछ देगा तो एक क्वेश्चन बोल लेगा। अब आगे वही है, देखो। हाइपरबोला का फोकस दे रखा है। फोकस देखते ही मैं हैरान हो गया दोस्तों, ये तो वाई वाला है ना। ये वाई पे बनेगा तभी तो ऐसा है। तो सी की वैल्यू मिल गई, C3 है। ऐसी, और वर्टिसेस होता है ये ए है। ए मिल गया, सी मिल गया, तो बी कैसे मिलेगा? B² = A²। नहीं, +B², यहाँ से बी भी मिल जाएगा आपको, है ना। यस। कर लोगे, सारे हो जाएंगे दोस्तों ये। और आखिरी में देखो क्या होगा, आखिरी में वही वाली कहानी बनेगी जो हर बार वही, देखो। फिर वही पासिंग पॉइंट दे रखे हैं। फिर वही होगा, देखो बच्चों। पासिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा एक आध। एक आध क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा? पासिंग पॉइंट वाला। कर लेगा यश, कर लेगा पक्का? है। क्वेश्चन नंबर 110 तक आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो करो। अगले, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसको बोलते हैं, इसमें एयर भी बराबर आते हैं। एयर भी इक्वल हो जाए ना तो उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। बेटे अगली क्लास, आखिरी क्लास होगी, उसमें मैं एप्लीकेशन कराऊंगा प्लस डाउट दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय बाय बाय।